प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है जब इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा तक पहुंची तो सुमामा नाम का शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मुनव्वरा लाकर मस्जिद ए नबवी के एक स्तंभ से बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बांधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्जे में हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। सुमामा ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं वाकई इस सजा का हकदार हूं। अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं उस एहसान का शुक्र अदा करूंगा, और अगर आप फिदया माल लेना चाहें तो वो भी मैं देने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल और वही जवाब। तीसरे दिन भी जब यही बातचीत हुई तो आपने सुमामा को माफ करके आजाद कर दिया। इस हुस्न ए अखलाक का सुमामा पर गहरा असर हुआ। वो मदीना के एक बाग में गया, नहाया और फिर वापस मस्जिद में आया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। सुमामा ने आकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी जात, आपका दीन और आपका शहर मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। फिर उसने कलमा ए शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उम्रा अदा करने जा रहा था, लेकिन आपके सहाबियों ने मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्रा पूरा करने की इजाजत दी। जब सुमामा मक्का पहुंचे तो कुफ्फारे मक्का कहने लगे, सुमामा बेदीन हो गया। सुमामा ने कहा, नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब याद रखो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं देंगे, यमामा से मक्का को अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। सुमामा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजारा उसी अनाज पर था। जब उन्होंने यमामा से अनाज रुकवा दिया तो मक्का वालों को बहुत मुश्किलें होने लगीं। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तब आपने हजरत सुमामा को हुक्म दिया कि अब दोबारा अनाज भेजना शुरू कर दो, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। और मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।